हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 36.33% का। बात करें इसके 3 साल के रिटर्न के ऊपर में तो 3 साल में 18.80% का रिटर्न दिया है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 27.04% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 21.05% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। तो क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 86 रुपया 69 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 78,490 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 69,554 रुपया। यानी 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको करीब 15% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,64,162 रुपया। यानी 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 46% का रिटर्न देखने को मिलता। और बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 5,84,764 रुपया। यानी 5 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 94% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपए का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,36,330 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,67,668 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,30,904 रुपया होता है। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 105 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 है उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड फाइनेंशियल, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, कॉल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल, एक्सिस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, अल्फाबेट आईएनसी क्लास ए सर्विस, एससीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 82.4, डेप्ट पे 17.2 और कैश पे है 0.4%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 36.9, सर्विस पे 15.9, एनर्जी पे 14.7, टेक्नोलॉजी 11.2, ऑटोमोबाइल 8.3, कंज्यूमर स्टेप्स 6.9, अदर्स 6.2% है। यानी कि अगर आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 19.09 और पीबी रेशियो 3.72। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो
तो फिर मिनिमम लमसम आपको 1,000 रुपये का करना होगा। और अगर आप SIP के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 1,000 से मिनिमम SIP स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि यदि आप लमसम भी 1,000 से कर सकते हैं और SIP भी आप 1,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्राक परिक फ्लेक्सी कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 36.3, 3 साल में 18.8, 5 साल में 27 और एनुअल है 21.1 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि इक्विटी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल में 38.8, 3 साल में 17.8, 5 साल में 21 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दे रहा है, 3 साल और 5 साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न दे रहा है और 5 साल में ये टॉप 5 में अपना कैटेगरी एवरेज पे जगह भी बना पा रहा है। यानी कि अगर आप प्राक परिक फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो टारगेट होना चाहिए SIP के थ्रू वो कम से कम 12 साल का टारगेट होना चाहिए। और अगर आप लमसम करते हैं तो लमसम में आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 6 साल का टारगेट होना चाहिए। तो ये टारगेट लेकर के आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न चाहिए फ्लेक्सी कैप के अंदर तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं JM फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अंदर, जो कि एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 60.5, 3 साल का 29.8 और फंड साइज है 4228 करोड़ का। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.63% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 2% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे दो तरीके का एग्जिट लोड काम करता है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा पहला जो एग्जिट लोड है, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 2% का एग्जिट लोड देना होगा। और दूसरा यहाँ पे एग्जिट लोड ये है, अगर आप 730 दिनों के अंदर और 365 दिनों के यानी कि 365 दिनों से लेकर के 730 दिनों के बीच में अगर आप अपना पैसा निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। इसकी स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो इसकी स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और अगर 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो प्राक परिक म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 23 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 81,162 करोड़ का। प्राक परिक फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया प्राक परिक म्यूचुअल फंड की तरफ से। रौनक ओनकार, राजीव ठक्कर, राज मेहता अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 81,163 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 86 रुपया 69 पैसा। प्राक परिक फ्लेक्सी कैप फंड डाइट ग्रोथ ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 1,000 रुपया का सेट किया गया है। एग्जिट लोड दो तरीके का है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इनकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया प्राक परिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट में इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।